नमस्कार दोस्तों। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है। रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना है। तो इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए और नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग याद करेंगे महत्वपूर्ण दिवस, जो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस है। किस दिवस को कौन सा दिवस, कौन सा डेट को मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर पूछता है। डेट हम लोग भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो अपनी भाषा में कैसे हम इसे रिलेट करके याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस में देखेंगे कि वैश्विक परिवार दिवस यानी विश्व का ये परिवार, एक एक जन जो है विश्व का हमारा परिवार है। विश्व का एक एक जन जो है हमारा परिवार है। तो इससे याद कर लेंगे 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। अब आगे आते हैं 4 जनवरी ब्रेल दिवस। ये कैसे याद रहेगा 4 जनवरी ब्रेल दिवस? तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है कि ब्रेल जो है, ब्रेल यहाँ पे ब्रेल जो है, ब्रेल को हम क्या समझेंगे, यहाँ पे देखिए, ब्रेल को हम समझेंगे बैल ना, बैल। ब्रेल को बैल समझेंगे, बैल से रिलेट कर रहे हैं इसको। तो ब्रेल को बैल समझेंगे। और बैल जो है वो 4 पैर वाला जानवर है ना। बैल जो है वो 4 पैर वाला जानवर है। इससे याद रहेगा ब्रेल लिपि दिवस। अच्छा, ब्रेल से बैल याद कर रखेंगे। और बैल जो है वो 4 पैर वाला जानवर है, यानी 4 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो 5, प से 5 और प से पक्षी, इससे याद हो जाएगा 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। इसे देखिए कैसे याद करते हैं। समझिए कि विश्व में अगर युद्ध छिड़ गया, जब विश्व में अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो बहुत से लोग अनाथ हो जाएंगे, बहुत से जन का क्या होगा, क्षति होगा ना। 6 से क्षति, यानी 6 से क्षति याद रखेंगे ना। तो विश्व में जब युद्ध होगा तो बहुत से लोग अनाथ हो जाएंगे और उन लोगों का, उस जन का क्या होगा, क्षति होगा। तो ये 6 जनवरी तक हम लोगों को याद हो गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब आपसे कोई ही पूछेगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो जल्दी से बता दीजिएगा कि ब्रेल दिवस, अच्छा, ब्रेल से बैल याद रखेंगे। तो बैल जो है वो 4 पैर वाला जानवर है, 4 जनवरी। 5 से पक्षी, 5 ये ऐसे याद रहेगा ना। विश्व का वैश्विक परिवार दिवस, एक एक जन हमारा विश्व का परिवार है। 6 जनवरी, तो 6 से क्षति याद रखेंगे। तो वो जन का क्षति कैसे हुआ, तो विश्व में युद्ध चला तो वो अनाथ हो गया, अनाथ हो गया तो क्षति हो गया। तो यहाँ 6 जनवरी तक हम लोग याद कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे 6 जनवरी के बाद, 6 जनवरी के बाद अब 9 जनवरी, 9 जनवरी प्रवासी दिवस। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, एक पुराना गाना है, पहले आप सुने होंगे ना। सबसे पहले देखिए कि प्रवासी को हम लोग परदेसी भी बोलते हैं ना, यानी परदेसी, दूसरे जगह रहने वाले, दूसरे जगह के वासी, तो इसको बोलते हैं परदेसी भी। प्रवासी को परदेसी भी बोलते हैं। तो पहले का गाना आप सुने होंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं ना। तो जाना से जनवरी और नहीं से 9, यानी परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी प्रवासी ना, प्रवासी दिवस। तो अच्छा, प्रवासी दिवस तो परदेसी जाना नहीं, 9 जनवरी याद हो गया। अब आगे देखते हैं। विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए 10 जनवरी दोनों है, 10 जनवरी ही, दोनों 10 जनवरी ही है। तो 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है।
हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो विश्व में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले प्रधानता किस चीज़ का देते हैं? हम लोग हिंदी का देते हैं, क्योंकि हम जन जो हैं वो दास हैं। किसका? हिंदी का। हम जन जो है दास हैं हिंदी का। भला ही विश्व में कोई हंसे कि ये हिंदी बोल रहा है ना, जन दास हैं हम लोग, भला ही हंसे, लेकिन हम लोग हिंदी बोलेंगे क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है। चलिए अब आगे याद करेंगे। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अब देखिए, मानव का तस्करी हो रहा है, अगर मानव का जहाँ पे तस्करी हो रहा है और वहाँ के मानव अगर जागरूक हो गया ना, मानव का तस्करी हो रहा है, वहाँ का मानव अगर जागरूक हो गया तो तस्करी करने वाला जन जो है वो 9-2-11 हो जाएगा, यानी भाग जाएगा। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, मुहावरा जानते होंगे। तो 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। तो मानव का तस्करी हो रहा है, अगर जागरूक हम हो गए तो उस जन को क्या हो जाएगा? भागना पड़ेगा। 9-2-11 हो जाएगा वो, ठीक है। तो 9-2-11 यानी 11 जनवरी मानव तस्करी जागरूकता दिवस। आगे देखिए, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए, बच्चा से आदमी बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? युवा बोलते हैं ना। बच्चा से जब बड़ा होता है तो उसको युवा बोलते हैं। तो वो जन क्या हो गया? अब बड़ा हो गया। 12 से बड़ा रिलेट कर लेंगे तो वो युवा अब हो गया, बच्चा से युवा हो गया, वो जन बड़ा हो गया। 12 जनवरी। इस तरीक़ा से हम लोग 12 जनवरी तक देखें। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, 14 जनवरी है। 14 जनवरी है भूतपूर्व सैनिक दिवस, और उसके बाद 14 जनवरी सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। दोनों 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये कैसे याद रहेगा हमें? तो याद कर लेंगे लेकिन भूल जाएंगे, तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि कोई सेना है और सेना जो हो गया वो बूढ़ा हो गया ना, और भूतपूर्व सेना है ना, तो भूतपूर्व सेना यानी पहले रिटायर अब हो गया। तो जब भूतपूर्व हो गया या वृद्ध हो गया तो उसका क्या करेगा? फुट काम करेगा, जल्दी जल्दी दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। वो जन का फुट काम नहीं करेगा। 14 ना, 14 को इंग्लिश में बोलते हैं 14। तो 14 से फुट मतलब पैर होता है। तो वो जन का पैर काम नहीं करेगा, फुट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वयोवृद्ध हो गया। वो भूतपूर्व सैनिक था, पहले सैनिक था, अब नहीं है ना। तो इसे याद रखेंगे हम। 14 जनवरी भूतपूर्व सैनिक दिवस और 14 जनवरी सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस। तो सेना जो है वो हमारे पास जब आएगा, जब मान लीजिए कि जल सेना है या वायु सेना है, जब थल पे आएगा ना, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम जन क्या करेंगे? पानी देंगे। 15 पानी द्रव, 15 से याद रखेंगे पानी द्रव ना। तो हम लोग पानी देंगे उसको ना, उस जन को पानी देंगे, क्योंकि सेना हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये हमें याद हो जाएगा 15 जनवरी थल सेना दिवस। उसके बाद हम याद करेंगे 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये देखिए देहाती भाषा में कैसे याद करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि कोई जन सोया हुआ है, 16 ना, 16, तो 16 से याद करेंगे सोया हुआ ना। तो सोया हुआ जन को क्या करेंगे? स्टार्टअप। अब उठ जाओ, बहुत देर सो लिया, अब उठ जाओ। उस आदमी को क्या बोलेंगे कि बहुत देर सो लिया, अब स्टार्टअप, अब उठ जाओ, तैयार हो जाओ। उसके बाद 19 जनवरी एनडीआरएफ दिवस। देखिए 19 से नाइस याद रखेंगे, और नाइस एन से भी नाइस होता है, इसे रिलेट कर लेंगे। 19 जनवरी एनडीआरएफ दिवस। अब आगे देखेंगे, आगे है 19 जनवरी तक हम लोग याद कर लिए। अब 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, और 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दो है। तो ये दोनों को कैसे याद होगा? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिका मतलब क्या होता है? बालिका मतलब लड़की। अब बालिका में से हम लोग क्या निकालेंगे? बाली ना, एक मिनट, बालिका में से क्या निकालेंगे हम लोग? बाली ना। तो बाली जो पहनती है वो लड़कियां पहनती है, ज़्यादा औरतें लोग पहनती है, बहुत
कुछ कुछ शौक से जेंट्स भी पहनते हैं, कुछ कुछ शौक से। तो बालिका से बाली याद रखेंगे, और हर एक बालिका सोचेगी कि हमारा जो बाली हो वो सोने का 24 कैरेट का हो। हर एक जन सोचेगी, हर एक लड़की सोचेगी कि हमारा जो बाली हो वो 24 कैरेट का हो। यहाँ पे है 24 कैरेट का हो, 24 जनवरी। अब इससे कैसे याद करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो शिक्षा देखिए यहाँ पे शिक्षा, तो शिक्षा 24 से चाबी याद रखेंगे ना। तो शिक्षा जो है कहा जाता है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है ना। तो कुंजी, चाबी को कुंजी भी बोलते हैं। तो 24 से चाबी याद रखेंगे। यहाँ देखिए 24 से चाबी याद रखेंगे। तो अगर उस व्यक्ति के पास, उस जन के पास शिक्षा हो जाएगा तो हर चीज़ का चाबी उसके पास आ जाएगा ना, सफलता की कुंजी है। अब देखिए आगे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस कैसे याद रखेंगे? पर्यटन दिवस याद करने दे, 1 मिनट रुक जाइए। पर्यटन दिवस, तो पर्यटन दिवस कैसे याद रहेगा हमें? पर्यटन दिवस याद करने का ये ट्रिक है। पर्यटन दिवस याद करने का ट्रिक है कि जब हम लोग दूसरे जगह पे घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पे घूमने जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से कुछ ना कुछ सामान को लेते हैं ना, कि यादगार रहेगा हमें कि हम वहाँ पे घूमने गए थे। तो पर्यटन और 25 देखिए, 25 को क्या लिखते हैं? 2 और 5। तो 2 को 2 बोलेंगे और 5 यानी 25 से रिलेट करेंगे तोहफा ना। वो जन क्या करेगा, कोई भी पर्यटन में जाएगा तो वो जन क्या करेगा? तोहफा लेगा। 25 तो तोहफा लेगा, पर्यटन स्थल पर गया, तोहफा लिया वो जन। तो 25 याद रहेगा। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब आगे देखते हैं 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए ये भी आसान ट्रिक है याद करने का। मतदाता यानी समझिए कि हम लोग जहाँ वोट देने जा रहे हैं और जिस पर वोट देने जाते हैं वो आदमी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या चीज़, क्या दिक्कत है आपको, क्या नहीं है। मान लीजिए कि वोट के देने के पहले आते हैं, घूमते हैं ना, तो वो जन देखते हैं कि इनको इस चीज़ का ज़रूरत है तो वो हमें तोहफा देते हैं ना, कि लीजिए आपका काम आएगा। तो उससे याद रखेंगे कि हम यानी हमें वोट दीजिएगा तो वो हमें मतदान कीजिएगा, तो हमें तोहफा देते हैं। तो 25 जनवरी याद रखेंगे हम मतदाता दिवस। अब आगे देखते हैं गणतंत्र दिवस। तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी को याद है गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को ही मनाते हैं। अब देखिए 26 जनवरी को दो चीज़ मनाया जाता है। तो एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो गया, और दूसरा देखिए 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, देखिए सीमा पर जो भी रहेगा ना, तो 26 जनवरी देखिए 26 में छवि ना, और जनवरी में जन। तो जिस जन का छवि अच्छा होगा वही तो सीमा पर रहेगा। जिसका छवि खराब होगा वो सीमा पर आ सकता है, उसको सीमा से तुरंत भगा दिया जाएगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, जब कोई घटना होता है तो उसे याद करते हैं तो हमें दुख होता है ना, वो सताता है हमें। तो मान लीजिए कि प्रलय स्मरण दिवस, प्रलय को हम स्मरण कर रहे हैं, तो उस कोई व्यक्ति स्मरण कर रहा है तो उस जन को क्या करेगा? वो सताएगा, 87 सताएगा। तो इसे याद रखेंगे हम, प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी। उसके बाद आते हैं 28 जनवरी। 28 जनवरी बाल गंगाधर तिलक दिवस। तो 28 को देखिए 2 अलग कीजिए, 2 और 8 को क्या बोलेंगे? हाथ। 8 को हाथ बोलेंगे, यानी बाल गंगाधर कह रहा है कि बाल गंगाधर क्या धर? तो बाल, और दोनों हाथ से धर, उस जन का बाल दोनों हाथ से धर, गंगाधर दोनों हाथ से बाल धरने के लिए कह रहा है। अब 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस। नहीं देखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को जाकर के कान में बोलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये अपना बात चुपका बात है जो उसे कह रहा है। तो जब डेटा गोपनीयता हो रहा है तो उसे वो क्या कहता है कि हम तुमको कह दिए लेकिन तुम आगे मत फैलाना, यानी 2 दो हाथ, यानी दोनों हाथ जोड़ कर के कहता है कि भाई हम तुमको कह दिए लेकिन तुम इसको गोपनीय रखना, तुम दूसरा को मत बताना।
तो 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। 29 जनवरी भारतीय समाचार पत्र दिवस, इसे कैसे याद रखेंगे? तो 29 जनवरी देखिए भारतीय समाचार पत्र दिवस, तो समाचार पत्र जो भी लोग पढ़ेगा वो उन्नति करेगा, वो जन उन्नति करेगा। 29 से उन्नति याद रखेंगे। तो जो भी समाचार पत्र पढ़ेगा वो जन उन्नति करेगा, 29 जनवरी याद हो जाएगा। उसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस। अब सुनेंगे कि वो व्यक्ति शहीद हो गया, कोई जनवा व्यक्ति अगर है या कोई भी व्यक्ति है, अब सुने कि वो शहीद बेचारा हो गया, तो क्या होगा, वो जन क्या हो गया, शहीद हो गया, तो हमारा हृदय में क्या मरेगा, टीस मारेगा। वो बेचारा शहीद हो गया ना, टीस हमारे हृदय में क्या मारेगा, टीस मारेगा। तो 30 जनवरी शहीद दिवस याद रखेंगे। अब कुष्ठ निवारण दिवस, इसको कैसे याद करेंगे 30 जनवरी? तो यहाँ देखिए कुष्ठ से कष्ट याद करेंगे और देखेंगे वो बेचारा बहुत कष्ट में है, कैसहू निवारण उसका हो जाए, कष्ट का निवारण हो जाए, उस जन का कष्ट का निवारण हो जाए, तो हमारे दिल में क्या होगा, टीस होगा ना। वो बेचारा बहुत कष्ट में है, हमको भी देख के खराब लग रहा है कि वो बेचारा कष्ट में है, तो 30 जनवरी इसे हम याद करेंगे, कुष्ठ निवारण दिवस। एक देखिए 30 जनवरी और छूट गया है, वो है सर्वोदय दिवस ना। तो सर्वोदय दिवस कैसे याद करेंगे? सर्वोदय में दया है ना, दया को दया कर लेंगे। तो दया किसके पास होगा, जिसके हृदय में टीस मारेगा, यानी 30 जनवरी वो भी रहेगा। तो 30 जनवरी से रिलेटेड 3 गो है, 30 जनवरी शहीद दिवस, 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस और 30 जनवरी सर्वोदय दिवस। ये 30 जनवरी, इससे टीस याद करेंगे ना, हृदय में टीस मारेगा। चलिए, तो ये जनवरी का पूरा मंथ का है। अब कोई भी आपसे पूछेगा शुरुआत से, अगर डायरेक्ट पूछ देगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी। ब्रेल को बैल समझेंगे, और बैल जो है वो 4 पैर वाला जानवर है। अब कोई भी पूछेगा कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो अच्छा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी विश्व में युद्ध हुआ तो बहुत से जन क्या हो गए, अनाथ हो गए, वे क्षति हो गया उनका, तो 6 जनवरी। ये 9 जनवरी प्रवासी दिवस, परदेसी जाना नहीं, ये याद हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज 1 जनवरी से लेकर के पूरा 30 जनवरी तक जितना दिवस है उसको याद किए ट्रिक के माध्यम से। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए, एक बात हम और कहना चाहते हैं, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, और वीडियो में बने रहने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देख लें, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। धन्यवाद।